2 का अपन फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF LCM ज्ञात करें। 7 को नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 में क्या करना है, 7 के पहला में कह दिया भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहला में है 96 ध्यानपूर्वक देखिएगा, 100% समझ में आएगा, कोई ऐसा वक्त नहीं जो समझ में ना आए। क्या दिया हुआ है, 96 और 404 दिया हुआ, ठीक। आपको अभाज्य गुणनखंड ना, इस दूसरा का अभाज्य गुणनखंड करना, तो इसका क्या मतलब है पता है, मैं बताता जी। ये 404 है अक्सर में, 96 है ना, मैं इनको साइड इलाका में, साइड में आपको भी काम करना, 96 में भाग लगा लेना ऐसे करके, ठीक। 2 से लगा लो जी, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 से लगाया 24, फिर हमने 2 से लगाया इसको 12 मरतबा में 12 दूना 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। देखो अब पावर में लिख दोगे इसको, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 और गुना में कितना है 3, तो 3 लिख दो। ये 404 है ना, 404 है ना, इसको भी निकाल लो, बहुत एकदम आसान है गुरु। आपको 404 ऐसे करके भाग निकाल लो, ठीक। बट्टा पर का जोर बोलते हैं, मतलब आपको लघुत्तम कैसे बचपन में खेल रहे थे वही है, बस आपको यहाँ पे फाइट करना है थोड़ा सा। 2 से लगाए 2 दूनी 4, 0 2 इकाई 2, फिर 2 से 2 इकाई 2, 101 आ गया 101। अब नहीं कटेगा जी, ठीक है। अब देखो इसको लिख दो 1 2, 2 का पावर 2 और ये 101 है, 101 लिख दो। मैं एक चीज बता देता बच्चे, आज से बाद आपको मसा में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हमारा बतवा समझ जाओ। हाँ देखियो, आपको मसा जो निकालना है, मसा निकालने का एक छोटा सा काम करना है। करना क्या है सर जी, देखो मैं बताता जी। ये आपको 2 का पावर 5, 2 का पावर 2 है। इसको देखो, इस मसा निकालने का तरीका, इसमें जो सबसे छोटकिनमा पावर है, मतलब 2 का पावर 5 में 2 का पावर 2 में सर जी कॉमन वाला सबसे छोटा वाला वो मसा हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 2 लिखना। भाई 5 है, ये 2 है, तो सबसे छोटकिनमा यही है हुआ ना, 2 का पावर 2, तो ये चीज हो गया सर, मतलब 4। हाँ जी, लसा की बात, लसा में जस्ट उल्टा कीजिएगा, मतलब क्या कि इसमें सबसे बरकिनमा पावर कॉमन में होगा। कॉमन का मतलब होता है बच्चे सेम वाला पार्ट, जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ उसी को सेम कहते हैं। मतलब बर का पावर 2 का पावर 5 लिख दीजिए, और उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। हाँ जी, लसा में यही करना है, मतलब 2 का पावर 5 का मतलब क्या, गुना करते हैं 2 दूना, देखो ना ऐसे 2 का पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक। गुने का 3 गुने का 103। अब इस ससुरा को पूरा गुना कर लेना बच्चा, ठीक है। हाँ गुना कर लेना है बच्चे, गुना कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा तकरीबन 96। एक मरतब गुना का, सर जी हमको तो समझिए में नहीं आया कैसे हो जाएगा। ओ भाई हम भी तो गुना करके, यार 101 था तो मैंने 103 कहाँ से दे दिया, सॉरी बच्चा, 101 होगा ये, इनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ यार। 101 को मैंने 103 लिख दिया, हाय रे दादा। अब बोल भी दिए 96 होगा। देखो बच्चे 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 को 101 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 96 नहीं हो जाएगा, 96 इकाई 96 और 0 0 मतलब 96 हो महाराज, गुना करना है, देख लीजिएगा ना गुना करके, इतना तो आप भी कर सकते हैं। 7 का दूसरा नंबर, टेंशन ना लो बच्चे, गुना होना करना था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरा नंबर 6 और 20 है, 6 और 20 का निकालना है तो इसको लिख दो 2 तिया 6, 20 को साइड इलाका में कर लो इनके साथ, 2 दाई के 20, 2 पंचा का 10 और 5 इकाई 5, मतलब 2 का पावर 2 गुने का 5। मसा का चक्कर होता बच्चे जो सबसे छोटा पावर है, लेकिन कॉमन में होना चाहिए, कॉमन नहीं है तो मत लेना। 2 का पावर 2 सबसे छोटकिनमा पावर, ठीक। आज जो मसा तो निकल गया आपका कितना 4, ये कुछ नहीं है। अब देखो लसा का चक्कर होता बच्चा, लसा का कहना है कि भाई इन दोनों में जो कॉमन है ना उसका सबसे बड़ा पावर, जैसे 2 का पावर 2, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। मतलब 5 तिया 15 चौका, 15 चौका कितना यार, देखो ना ये 4 तिया 12 पंचे 60, 15 चौका 60 हो गया। तो ये आपको दूसरा नंबर था यार, ऐसा ही बनाना आपको और सब बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। चलिए हम तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास तीसरा नंबर 26 और 91 है। इसके साथ कुछ नहीं करना, इसके साथ भी छोटा सा काम करना, 26 लिख दो इनको और इधर 91 लिख दो। 26 का मतलब कितना, 13 दूना 26 होता ना, 2 गुने का 13 और 13 सत्ते 91 मतलब 7 गुने का 13। इसको भी अभाज्य गुणनखंड इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हो गया तो इसीलिए, क्योंकि भाई ये तो डायरेक्ट ना पहाड़ा में आ जाता है तो इसलिए दिक्कत नहीं है। मसा कहता है कि भाई जो कॉमन है वही लीजिएगा, इसके दूसरा इसके गुना में कुछ नहीं तो कितना है, ये 13 ये दोनों कॉमन है, सेम वाले पार्ट को ही मसा में लेना है। और लसा में जो सेम है वो तो बल्ले बल्ले, लसा में जो सेम है वो बल्ले बल्ले, और जो नहीं है उसको भी लेना। देखो इन दोनों में 13 कॉमन था तो 13 तो ले ही लिए। उसके बाद ये 2 गुने का 7 लिख लेना है, ठीक। हाँ जी सर जी, तो 13 2 मरतबा ना लिखना होगा, ओ दादा 2 मरतबा ना, 1 के मरतबा, दोनों में 1 के मरतबा 13, ठीक है ना। तो मसा में लसा में भी 13 1 के मरतबा लिखेंगे, ऐसा नहीं कि डबल कर दिए वरना मामला आगे गड़बड़ा जाते। 13 दूना 26 और
7 से गुना कर दो, 7 छक्के 42 के दुइया हथिया में 4, 7 छक्के 42, 42 4 यार 42 4 48, सॉरी 7 छक्के 42 के 2 हथिया में 4, 7 दूना 14 4 18, 182। ठीक, बन गया ये। आ जाओ चौथा नंबर। चौथा नंबर पे कहता है बच्चे हमारे पास जो है 87 और 145 है। ठीक, अब 87 145 के साथ काम करना है तो इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। देखो 87 को आप तोड़ लो, कितना से टूटेगा ये भाग लगा लो ना 87 में, 3 29 तिया 87, 3 नंबर 27 के साथ हथिया में 2, 3 अट्ठे 24 2 26, 3 नंबर 27 के साथ हथिया में 2, 3 दूना 6 2 8 87। ठीक है, 145 ये तो 5 से कटेगा ना भाई, इनको काट लो। 145 को 5 से लगा लो, 5 से 5 दूनी 10 अपन 9 29, मतलब 5 गुने का 29। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, बोलेंगे सर जी कॉमन तो 29 है, तो मतलब मौसा 29 हो जाएगा। और लौसा की बात होगा तो लौसा तो कुछ हो नहीं भाई, 3 गुने का 5 और जो कॉमन वाला मौसा था वो गुने का 29। ठीक, मतलब 5 तिया 15 और गुने का 29। अब 29 15 और 29 को आपको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, आपको तकरीबन आपको 435 हो जाएगा भाई। गुना तो आपको करना पड़ेगा भाई, तभी तो होगा ना। 5वां नंबर पे आ जाओ, 1485 है और 4356 है। ये 5वां नंबर है 4356। हम तो 1485 और भाई इनके साथ तो आपको पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा एकदम प्यार से। थोड़ा सा भी मस्ती मजाक करोगे तो फिर ये हवा में ले लेगा। तो 1485 के साथ आप पहले खेल लो एकदम बच्चा के तरीके से। दूसरा सॉरी पहले 5 से लगा दो, 2 से नहीं कटेगा ये, 5 से। 5 दूनी 10 तो 48, 5 नंबर 45, 35 5 सत्ते 35, 297 हो गया। अब इसके साथ क्या करें, अब 3 से काटो ना यार, 3 से 9 7 16 2 18, 3 से कट जाएगा। 3 नंबर 27, 3 नंबर 27 99, फिर 3 से काटो, तिया 9, हाँ जी, और 3 इकाई का 3 11। अब सर जी 4356 के, ओ महाराज इनके साथ भी वही काम करना है। अच्छा मैं इनको लिए थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इधर बना लेता 4356। देखिए मैं इधर निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत होगा तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं भाई, कमेंट का तो जगह है ना, कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, मतलब आपको 2178 हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी भाग लगा देते, नहीं तो आप बोलेंगे सर जी जल्दी जल्दी नहीं, चलो ठीक है यार एकदम प्यार से लगाऊंगा, बिल्कुल ना को टेंशन लो। अब देखो मैं 2 से लगाया, 2 इकाई 2, ये 17 है ना, 2 अट्ठे का 16, ये 18, 2 नमा का 18, 189, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो जी 2178 में हमने भाग लगाया, देखो कैसे गलती कैसे होता, देखो 2178 में सर भाग लगाइए, तो मैं 2 से लगाया, 2 इकाई 2, ये कैंसिल, 1 उतारा नहीं हुआ, इस 7 को उतारेंगे मतलब 2 संख्या, तो बीच में 0 बैठाना पड़ता है, यही बच्चे को गलती होता है, 0 में ही गलती, जैसे मैंने यहाँ पे गलती किया। 17 तो 2 अट्ठे 16, 7 में 6 गया 1, 18, 2 9 18, ये 0 देना भूल गए, खेल खत्म, इसमें 0 होगा। यही चीज छोटी छोटी चीज बड़ी हो जाती है भाई, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक, अब ये 9 8 17 1 18, 3 से कट रहा है ना, लगा दीजिए, 3 तिया 9, 1 तो हासिल, 3 छक्के 18, अरे दादा 3 तिया 9, कटेगा। हम तो घबराइए गए थे, तो अभी पेट में हार्ट अटैक आ जाता। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 इकाई 3। अब इसको तो 11 से कटेगा, 11 को 11 मरतब में। अब देखो सबको एकदम प्यार से इज्जत के साथ नोट करो। ओ महाराज आइए, पहले छोटका पावर वाला 3 3 3 वाले को, मतलब 3 का पावर 3 और गुने का 5 लिख दो एकदम इज्जत के साथ, कोई छेड़खानी मत करोगे। ठीक, अब देखो 1 2, मतलब 2 का पावर 2, इसको गिन लो, 1 2, 3 का पावर 2, इसको 11 का पावर 2। अब देखो मैंने इसका मशा निकालने की कोशिश किया, मशा आप निकालेंगे तो देखो ये 2 का पावर 3, मतलब देखो इनमें कॉमन का है, सोचरा कॉमन तो कुछ होगा ना सर जी, इन दोनों में कॉमन तो कुछ दिखबे नहीं का। ओह यो 3 3 है ना जी, 3 का पावर 3, 3 का पावर 2, मशा में सबसे बुचकिनमा पावर वाला, मतलब 3 का पावर 2, मतलब तिया तिया 9, भाई ये स्क्वायर है ना, 3 दूना 6, हई रे दादा गलती से भी ना करिए बउआ। लसा की बात करो, लसा कत्ते, लसा हमें बताओ क्या होगा। ओ महाराज लसा जो होता है आप देख लीजिए, इनमें सबसे बड़का पावर वाला 3 का पावर 3, ओके सर जी, उसके बाद 2 का पावर 2, उसके बाद 11 का पावर 2, उसके बाद 5, और दादा ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा जी हो, इसमें भी 11 था, हमने देना भूल गए थे, 5 का पावर 1 ये 11। ओ महाराज अहाँ तो पूरा मामले गड़बड़ा दिलियो, 11 भी कॉमन भ जतई, 11 भी 9 गुने का 11, 11 नंबर 99। ठीक, ऐसा चक्कर बा। अब देख लीजिए ये 11 का स्क्वायर है ना, ठीक है सर जी, 11 का स्क्वायर तो आप लिख दिए, उसके बाद क्या है 5 लिख दीजिए,
देखो 3 तिया 9 तिया 27, 2 का स्क्वायर 4, 11 का स्क्वायर 121 और गुने का 5। महाराज जी थोड़ा लंबा गुना चाहिए, को गुना करना पड़ता है। देखिए तो इसका जो गुना आ चुका है वो 65,340 हो चुका है। सर जी आप गुना करके करे थे क्या? बिल्कुल हमने गुना किया था 65,340। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसमें आप पाँचवा नंबर था ना, ये शायद पाँचवा नंबर है 65,340। बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल जाना चाहिए जी हाँ, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा 65,340 का मत है यार, 7 का 5वां, ठीक है 99। ये भी मिला लीजिएगा, बुक दिया होगा तो मिला लीजिएगा। असल में बुक में भी आंसर आगे में शायद एक गलती था, तो मैं बहुत परेशान हो गया कि क्या चक्कर था, लेकिन आंसर गलती ही था। चलो ठीक है, 7 छठा नंबर है। अब देखो भाई छठा नंबर है, मतलब आपको इसको बनाना है। कितना है? 1095 है, 1095 और आपको जो है 1168 है। कितना? 1168। इनके साथ भी आपको काम करना, एकदम प्यार से बच्चा लेवल का क्वेश्चन, बच्चा लेवल का छठा नंबर। मैं इनके साथ भी क्या करूंगा, पहले 1095 के साथ भाग लगाऊंगा, 1168 के साथ भी भाग लगाऊंगा, एकदम प्यार से। आजा भाई आजा आजा, उलुलुलुलु। अब 1095 एकदम प्यार से, कोई मस्ती मजाक नहीं। 9 5 13 1 14, पहले 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और ये 9 है भाई, 5 इकाई 9 यार, हासिल भी तो जाएगा। हाँ जी 19, तो 5 या 15, 5 9 45। सर जी हमको ऐसे करके डायरेक्ट भागे नहीं लगाने आता। मैं ऐसे एक्चुअली बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर हमको ऐसे करके भाग नहीं लगाने आता। तो देखो यार भाग तो लगाना पड़ेगा भाई, भाग लगाना पड़ेगा। ठीक, देखो कैसे, लेकिन ऐसे में गलती भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। 1095 में हमने 5 से भाग लगाया, ठीक, तो 5 दूनी 10, ये दोनों गया, 9 उतारा, तो कितना? तो 5 इकाई का 5, तो 9 में से 5 गया तो 4, 45, 5 9 45। तो देखो गलती भी हो गया बोले थे कि ऐसे में गलती हो जाता है, लेकिन गलती भी हो गया, 19 होगा 1। सर जी तो यही ठीक है। हाँ भाई यही ठीक है हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। ठीक, हाँ 5 चौका 20, 1 इसमें जाएगा। ओ तरीका, ये तो 219 हो महाराज, 219 5 से कटवे नहीं करेगा। 9 1 10 2 12, 3 से कटेगा, तो मैं 3 लिखूंगा यहाँ पे। ठीक, 3 से लगा दिया, तो 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 73। देखो ये चीज आपको सोचना पड़ेगा, किससे कटेगा नहीं कटेगा। हाँ हाँ काटोगे तब ना। 3 गुने का 5 और गुने का 73। सर जी आप पहले 3 को लिख दिए फिर 5 को। महाराज कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले छोटा वाले को लिखे, खूबसूरती बढ़ गई। ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल यही करना, इससे कोई दिक्कत नहीं। 5 तिया 15 या 3 5 15, बतवाई जा सेम। हाँ जी, अब आओ 1168 है, इनके साथ भी यही काम करना। तो भाई सर जी इनको कहाँ पे कीजिएगा, मैं यहाँ पे कर लेता, हमको थोड़ा सा मैं बर्बाद कर लेता अपनी कॉपी, ठीक आपके लिए। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं हम। 2 से लगाया, 2 पंचा 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 584। ये ठीक है ना? ओ भाई ठीक होना चाहिए, नहीं तो फिर ना गलती हो जाए। 2 से लगाया, 2 दूनी 4, 1 आया, 2 नंबर 18, 2 दूना 4, 292। ठीक, फिर 2 से लगा दो, 2 इकाई 2, 2 चौका 8, 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से। ओ तेरी कब तक कटेगा? जब तक काटते, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ तब तक तोड़ते रहो जब तक कि ये खत्म ना हो जाए फुल्ली रूप से। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 73। अब इस सोचरा टूटवे नहीं करेगा, एक के मतलब में कटेगा 73 इकाई 73। ठीक, एगो गिन लो, 1 2 3 4, 2 का पावर 4। सर जी पावर में लिखे से कोई फायदा? अरे बहुत फायदा होता है। गुने का 73। अब मौसा कहता है कि भाई दोनों में जो कॉमन है ना उसी को मौसा में लिखेंगे। तो हमने देखा कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है महाराज 73, तो 73 मौसा। सर जी लौसा, अरे बउआ लौसा का मतलब एक दूसरे से चिपकना, ठंडी का वक्त है चिपक जाओ, ऐसा नहीं करना। लौसा देखो, ये 5 तिया 15 है और ये 2 का पावर 4 है और इधर आपका 73 है। सॉरी तो बड़का गुना होगा, हम भी बोलेंगे हाँ भाई ये तो बड़का गुना होना तय है। देख लीजिए, मतलब आपको 15, 2 का पावर 4 का मतलब होता है, देखियो ना ऐसा करके, यो तो है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब 16 गुने का 73। ओ महाराज आपका तो यहाँ पे गुना तो बड़का खतरनाक होगा जी सर। लगभग आपको होगा 17,520। सर जी आप तो डायरेक्ट बता दी, गुना न की बउआ, गुना तो अहाँ के तो करने पड़ते, बिना गुना की ये काम बनते। हाँ बताओ हमरा के, हाँ गुना तो करना पड़ते। चलिए ये तो आपका 7 नंबर था जो आपका सॉल्व हुआ। अब हम लोग 8 नंबर को सॉल्व करते हैं।